सो कॉन्ग्रेचुलेशंस धनंजय, थैंक यू। एट लास्ट आपने कर दिखाया। कैसी फीलिंग थी जब आपने अपना रिजल्ट देखा था, प्लीज बताइए। जब रिजल्ट देखा था तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं अपनी मम्मी के पास गया था कि देखो बढ़िया रिजल्ट आ गया, तो मम्मी को तो पहली बार में समझ नहीं लगा कि क्या बोल रहा है। मैंने डायरेक्ट परसेंटाइल ही बोल दिया था, पर बाद में जब समझ लगा तो सारे बहुत खुश थे। ओके, एंड व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन जब उनको पता चला रिजल्ट के बारे में? मतलब उनका तो अलग सा रिएक्शन था कि उनको भी समझ नहीं लगा था कि क्या, मतलब मम्मी समझाने गए थे कि क्या परसेंटाइल आया है क्या आया है, तो अलग सा रिएक्शन था सबका। जब पता चला तो सारे ही खुश थे। थ्रू आउट 2 years कितनी टफ जर्नी रही थी धनंजय? कैसे हमने स्टार्ट किया, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, राइट? एंड हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस पहले क्या थी? स्पोर्ट्स, राइट? एंड हम पढ़ाई करने आए, वो कैसे वो प्रेफरेंसेस चेंज हुई, प्लीज बताइए उसके बारे में। मैं पड़ोजी में आया तब मैंने सोचा था कि स्पोर्ट्स करूंगा, साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लूंगा। ओके। पर जब थ्रू आउट 2024 मैंने करीब 5 नेशनल्स खेले होंगे। मैं महाराष्ट्र गया हूँ, बिहार गया हूँ और हरियाणा जैसी जगहों पे भी गया हूँ। पर 2024 की एंडिंग तक आते आते मैंने सोचा अब मैं जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। जब 2025 में वॉर की जब सिचुएशन हुई थी तब मैंने पूरी तरह अपना फोकस शिफ्ट कर दिया और स्पोर्ट्स मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया और पूरी तरह जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गया। धनंजय, टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा जो आपने यहाँ पे एग्जाम्स दिए? जैसे आपने नेशनल वाइड आपने देखा होगा कि इस टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ा है ना, तो कितना हेल्प किया आपको पड़ोजी की टेस्ट सीरीज ने? टेस्ट मतलब देना बहुत ज़रूरी होता है अगर ऐसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इधर पड़ोजी की टेस्ट सीरीज में थोड़े पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर ही रहता था, तो अगर यहाँ पे पेपर मुश्किल आए तो हमें तैयारी उसकी पहले से ही थी। कुछ पेपर आसान भी होंगे ताकि मतलब पूरी ऐसी तैयारी ना हो जाए कि सारे मुश्किल पेपर की तैयारी, पर बीच में आसान पेपर भी थे और बहुत मतलब अच्छा रहा। जैसे आपके फादर बता रहे थे कि आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी है, राइट? तो जब आप एग्जाम दे के आए थे तब आपको कैसे आपने असेस किया कि नहीं, आई विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल? कैसे आपके माइंड में वो कैलकुलेशन बैठी? अगर मैंने पिछले साल का सोच रखा था कि 200 से ऊपर आ जाए तो 99 तो हो जाती है, तो 55 के करीब मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, तो अगर 5-6 गलत भी लगा लो तो 180 190 था। और ऊपर से केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट मुश्किल आ गया था जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट माना जाता है, तो मतलब सब बच्चों के लिए ही मुश्किल होगा, तो परसेंटाइल मतलब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का थोड़ा डाटा नीचे तो गिरेगा ही। तो तभी मैंने सोच लिया था कि 99 से तो ऊपर आ जाएगा, कितना ऊपर वो नहीं पता। ये एनालिटिकल थिंकिंग आपको स्पोर्ट्स ने हेल्प तो नहीं किया इस चीज में कि इट इज लाइक चल रहा है बचपन से मैं ऐसे ही सोचता हूँ? स्पोर्ट्स ने बड़ा रोल निभाया कि उसमें जैसे अलग अलग टाइप के मैचेस होते थे। अगर पूल मैचेस में पॉइंट्स का सिस्टम होता था कि हर एक के साथ आप खेल रहे हो, कितनी विक्ट्री है, कितने आपने उससे ज्यादा मारे, तो ये चीजें आपको मन में ही सोचनी पड़ती थी। उधर तो आपके पास कोई स्कोर शीट थी नहीं। धनंजय, जैसे आपके फादर ने भी बोला, टीचर का एक बहुत स्पेसिफाइड रोल रहता है इस जर्नी में, राइट? एंड आप कैसे इस चीज को देखते हो? कैसे आपके जो यहाँ के टीचर्स हैं, पड़ोजी के टीचर्स हैं, उन्होंने कैसे थ्रू आउट जर्नी आपको हेल्प आउट किया? पड़ोजी के टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर थ्योरी इनकी बहुत मतलब अच्छे से थ्योरी पढ़ाते थे, क्लास में आपके साथ बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्शन करते थे। क्लास में डाउट सेशन भी होते थे, जो सारे टीचर थे, पुनीत मिश्रा सर, कृष्णा चंद्र ठाकुर सर, प्रियांश सर, सारे अच्छे से डाउट सेशन भी लेते थे। मैथ्स के डाउट सेशन करीब हर हफ्ते में ही एक बार ही हो जाते थे। कृष्णा चंद्र ठाकुर सर के पास मैं केमिस्ट्री के डाउट लेके जाया करता था और वो एकदम कट टू पॉइंट समझा दिया करते थे अच्छे से। पुनीत मिश्रा सर भी क्लास में फिजिक्स के अच्छे से न्यूमेरिकल समझा देते थे कि इजी स्टेप्स में बता दिया करते थे। सो धनंजय, ये जो 2.25 साल की जर्नी रही होगी, अप एंड डाउन जरूर हुआ होगा, स्ट्रेस भी फील किया होगा। जब आप स्ट्रेस फील करते थे तो क्या आपका स्ट्रेस बस्टर रहता था? जब स्ट्रेस फील करता था तो मैंने तो गलती की है कि मैं सीधा ही ब्रेक ले लिया करता था बहुत लंबी। मतलब मान लो एक दिन स्ट्रेस आ गया तो पूरा दिन ही खाली कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर किसी को मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके कोई ऐसे इजी न्यूमेरिकल सॉल्व मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप बैक ऑन ट्रैक आ जाओ। ग्रेट। क्या आप गाइडेंस अपने जूनियर्स को देना चाहोगे जो ये वीडियो के थ्रू आपको देख रहे होंगे, एंड स्पेसिफिकली उन बच्चों का जो डिलेमा में रहते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में हैं तो वी शुड गो फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन और नॉट? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे धनंजय? जरूर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए तो जरूर जाना चाहिए। ये आपका दिमाग खोल के रख देती है, मतलब ये तो एक सच्ची बात है। और मतलब बहुत अच्छी है, ये प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, मेरे हिसाब से सबको ही करनी चाहिए। अगर जो नए लोग हैं उनको मतलब नंबर कम आए टेस्ट में डरना, मतलब स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना, स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है और हो जाएगा। पढ़ना है तो पढ़ो जी।